सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की गली में चाय वाले रमेश की दुकान पर आज भी वहीं भीड़ लगी थी। रमेश हर रोज की तरह चाय बना रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वजह, कल उसने लॉटरी का टिकट खरीदा था और उसे पक्का यकीन था कि इस बार उसका नंबर जरूर निकलेगा। अरे भाई रमेश, सामने खड़े महेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतना खुश क्यों है? क्या चाय में चीनी की जगह शक्कर के दाने पड़ गए? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, बस इस बार किस्मत मेरा साथ देने वाली है। देखना, मैं लॉटरी जीतकर एक बड़ी दुकान खोलूंगा। महेश ने सिर हिलाया, हाँ, सपने तो देख, पर ज्यादा उड़ मत। लेकिन रमेश ने कोई परवाह नहीं की। उसने कप उठाया, चाय डाली और अंदर ही अंदर अपने आप को विजेता मान चुका था। अब कहानी में ट्विस्ट यह है, अगले दिन लॉटरी के नतीजे आए और रमेश का नंबर नहीं निकला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रमेश का मूड जरा भी खराब नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, जीत तो मैं पहले ही गया था अपने यकीन से, और अगली बार जरूर जीता हूंगा। दोस्तों, रमेश की ये छोटी सी घटना एक बहुत बड़ा राज खोलती है। जिंदगी जीतने का असली खेल दिमाग से शुरू होता है और यकीन से चलता है। यही है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, वो ताकत जो आपको हर मुश्किल में भी रोशनी दिखाती है। सोच की ताकत, एक अदृश्य इंजन। सोचो, हमारा दिमाग एक इंजन है। अगर उसमें ईंधन ना हो तो वो चलेगा कैसे? और पॉजिटिव थिंकिंग उस ईंधन का नाम है। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच है। अगर सोच हार मान ले तो शरीर भी हार मान लेता है, लेकिन अगर सोच कहे कि मैं कर सकता हूं, तो शरीर, हालात, किस्मत सब मिलकर रास्ता बनाते हैं। आपने गौर किया होगा, दो लोग एक जैसी परेशानी झेलते हैं, लेकिन उनके रिएक्शंस अलग होते हैं। एक कहता है ये तो नामुमकिन है और हार मान लेता है। दूसरा कहता है कोशिश करके देखता हूं, और कभी कभी असंभव को संभव बना देता है। कहानी किसान और सूखा। राजस्थान के एक गांव में दो किसान रहते थे, सुरेश और दामोदर। दोनों के पास बराबर जमीन थी और दोनों पर सूखा पड़ा। सुरेश ने सोचा अब कुछ नहीं होगा, फसल बर्बाद हो गई। उसने खेत में जाना बंद कर दिया। दूसरी तरफ दामोदर ने तय किया, अगर बारिश नहीं हो रही तो पानी मैं लाऊंगा। उसने कुआं खोदा, नहर से पानी लाने की कोशिश की और आखिरकार थोड़ी बहुत फसल बचा ली। जब लोग उससे पूछते तो इतना मेहनत क्यों कर रहा है, वो हंसकर कहता, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेहनत और उम्मीद दोनों मिलकर चमत्कार करते हैं। दोस्तों, यही फर्क है। पॉजिटिव थिंकिंग हार को देर से आने देती है और जीत को जल्दी बुला लेती है। दिमाग को रीप्रोग्राम करना। हम सबके दिमाग में एक पुराना रेडियो चलता रहता है, कभी अच्छी खबरें सुनाता है, कभी बुरी। लेकिन अगर आप बार बार खुद को यही कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो ये रेडियो हमेशा नेगेटिव चैनल पर रहेगा। लेखक कहते हैं, अपने दिमाग को रोज पॉजिटिव शब्दों से रीप्रोग्राम करो। जैसे सुबह उठते ही ये मत सोचो कि आज फिर मुश्किल दिन है, बल्कि सोचो आज का दिन कुछ अच्छा लाने वाला है। एक असली किस्सा, टीचर और बच्चा। लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता था, नाम था इमरान। इमरान पढ़ाई में औसत था और हर टीचर उसे यही कहता, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन एक नई टीचर आई। उन्होंने इमरान से कहा, तुम में बहुत टैलेंट है, बस खुद पर भरोसा रखो। ये एक वाक्य इमरान के दिमाग में बिजली की तरह दौड़ गया। इमरान ने मेहनत शुरू की, खुद से बातें की, मैं कर सकता हूं, और कुछ सालों में वो अपनी क्लास का टॉपर बन गया। आज वही इमरान एक सफल इंजीनियर है और कहता है कि अगर उस दिन मेरी टीचर ने मुझे पॉजिटिव सोच नहीं दी होती तो शायद मैं आज कहीं और होता। पॉजिटिव थिंकिंग का साइंस। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है। साइंस भी कहता है
कि पॉजिटिव सोच से आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो आपके मूड, एनर्जी और फैसलों को बेहतर बनाते हैं। यानी पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं बदलती, यह आपकी पूरी बॉडी को बेहतर परफॉर्म कराती है। आपके लिए छोटा सा चैलेंज, आज से अगले 7 दिन सुबह उठते ही अपने आप को ये 3 वाक्य कहो। मैं कर सकता हूं, आज का दिन अच्छा है, मेरे साथ अच्छा होने वाला है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन 7वें दिन आप फर्क महसूस करेंगे। एक और कहानी, असफलता में जीत। मुंबई में एक छोटा सा बेकरी वाला था, नाम अर्जुन। उसने बैंक से लोन लेकर दुकान खोली, लेकिन पहले साल में ही घाटा हो गया। लोग कहते थे बंद कर दे, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, मैं इस घाटे से सीखूंगा। उसने मेन्यू बदला, लोगों से फीडबैक लिया और हर ग्राहक को मुस्कुरा के चाय बिस्किट फ्री देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई और आज वो एक चेन बेकरी का मालिक है। अर्जुन कहता है, मेरी जीत मेरे बिस्किट में नहीं, मेरी सोच में थी। तो दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये एक आदत है, एक लाइफस्टाइल है। और सबसे अच्छी बात, इसे आज से, अभी से शुरू किया जा सकता है। आपने ध्यान दिया होगा, जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज कहती है, कोशिश जारी रखो। यही आवाज पॉजिटिव थिंकिंग की पहचान है। लेकिन सवाल है, ये आवाज कैसे मजबूत हो? कैसे हम हर बार मुश्किल आने पर टूटने के बजाय और मजबूत हो जाएं? पॉजिटिव थिंकिंग के 3 स्तंभ। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का ढांचा 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है: विश्वास, खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा, कल्पना, अच्छे नतीजों को पहले दिमाग में देखना, कार्य, सोचने के साथ साथ तुरंत कदम उठाना, कहानी, बस कंडक्टर का सपना। पुणे का एक बस कंडक्टर था, नाम था अशोक। दिन भर भीड़, पसीना, टिकट काटना, लेकिन हर बार वो बस की खिड़की से बाहर देखते हुए एक सपना देखता, मैं एक दिन इस बस का ड्राइवर बनूंगा। लोग मजाक उड़ाते, तू ड्राइवर बनेगा, तेरा काम टिकट काटना है। लेकिन अशोक ने अपने सपने को मन में बार बार देखा, बस चलाते हुए, हॉर्न बजाते हुए, मुस्कुराते हुए। उसने ड्राइविंग सीखी, लाइसेंस लिया और एक दिन वही बस उसने चलाई जिसमें कभी टिकट काटा करता था। अशोक कहता है, अगर मैं पहले अपने दिमाग में ड्राइवर नहीं बनता तो असलियत में कभी नहीं बन पाता। कल्पना की ताकत, विजुअलाइजेशन। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते और महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उस पर यकीन करने लगता है। ये वैसे ही है जैसे क्रिकेटर मैच से पहले दिमाग में शॉट्स खेलता है, या गायक मंच पर जाने से पहले गाना गुनगुनाता है। पॉजिटिव थिंकिंग केवल अच्छा सोचने की बात नहीं, ये अपने दिमाग को नतीजे का स्वाद पहले चखाने की कला है। कहानी, हार को जीत में बदलना। गुजरात के एक छोटे से शहर में एक महिला, शारदा बाई, ने सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया। पहले साल में कपड़े नहीं बिके, ऑर्डर कम मिले और आस पड़ोस ने कहा, ये काम तेरे बस का नहीं। लेकिन शारदा बाई ने कहा, अगर भगवान ने हाथ दिए हैं तो काम का रास्ता भी देगा। उसने डिजाइन बदले, रंगों के साथ खेला और घर घर जाकर अपने कपड़े दिखाने लगी। आज उसके पास अपना बुटीक है और 10 लड़कियां उसके साथ काम करती हैं। शारदा बाई का राज क्या है? मैंने अपने मन से कभी हारने नहीं दिया। पॉजिटिव थिंकिंग और रिश्ते। अक्सर हम सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ करियर या पैसे के लिए है, लेकिन ये रिश्तों में भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम लोगों से मिलने से पहले ही सोच लें कि ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करेगा, तो हमारा बर्ताव वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर हम मान लें कि ये मुलाकात अच्छी होगी, तो हमारा शरीर, हमारी मुस्कान, हमारी बातें सब वैसी ही हो जाती हैं। एक असली घटना, इंटरव्यू का चमत्कार। नोएडा का एक लड़का विकास इंटरव्यू देने गया। रास्ते में ट्रैफिक,
देर, पसीना सब मिलकर उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी होगा अच्छा होगा, मैं इस नौकरी के लायक हूं। विकास ने इंटरव्यू में साफ आत्मविश्वास भरे जवाब दिए और आखिरकार उसे नौकरी मिल गई। बाद में एचआर ने कहा कि हमने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमरे में आते ही महसूस हुआ। नेगेटिविटी से कैसे लड़ें? लेखक कहते हैं, नेगेटिव विचार एक खरपतवार की तरह है। अगर उन्हें निकालोगे नहीं तो वे पूरे बगीचे को ढक लेंगे। इनसे बचने के 3 तरीके हैं। नेगेटिव शब्दों को पकड़ो और बदल दो। मैं नहीं कर सकता को मैं कोशिश करूंगा में बदलो। नेगेटिव माहौल से दूरी। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताओ जो आपको उठाएं, गिराएं नहीं। कृतज्ञता की आदत। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। कहानी, रिक्शा वाला और बारिश। पटना में एक रिक्शा वाला राजू रोज सुबह से रात तक मेहनत करता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़कें भरी हुई थी। लोग सोच रहे थे आज तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश का मतलब है कि लोग पैदल नहीं चलेंगे और मुझे ज्यादा सवारी मिलेगी। उस दिन उसने अपने हफ्ते की सबसे ज्यादा कमाई की। राजू की सोच ये थी कि हर मुश्किल में एक छुपा हुआ फायदा होता है, बस उसे देखना आता हो। आपके लिए एक और चैलेंज। अगली बार जब कोई समस्या आए, खुद से ये सवाल पूछो, इसमें मेरे लिए कौन सा फायदा छुपा है? शुरुआत में जवाब मुश्किल लगेगा, लेकिन दिमाग खुद ढूंढने लगेगा। फेथ, विश्वास की जादुई चाबी। पॉजिटिव थिंकिंग का सबसे गहरा राज है विश्वास। अगर आपको खुद पर भरोसा है और आप मानते हैं कि ऊपर वाला आपके साथ है, तो हालात चाहे जैसे हों, आपके कदम रुकते नहीं। कहानी, बूढ़ा माली। केरल में एक 70 साल का बूढ़ा माली था। हर सुबह वो बगीचे में नए पौधे लगाता। लोग पूछते, तुम्हारी उम्र में ये पौधे तो तुम्हारे जीते जी बड़े भी नहीं होंगे। माली हंसकर कहता, मैं पेड़ के लिए नहीं, अपने विश्वास के लिए पौधे लगाता हूं। अंतिम संदेश। दोस्तों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि सोच हमारी हकीकत गढ़ती है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, हमें बनाने आती हैं। और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम हार मानने से इनकार कर देते हैं। तो अगली बार जब हालात कहें कि तुम नहीं कर सकते, मुस्कुराकर कहो, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो पहले अपने मन में जीत चुका होता है। अगर आपको यह सुनकर अच्छा लगा तो किताब कथा को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आपकी नई सोच की यात्रा।